रात हो गया था। आसमान में चांद और तारे चमक रहे थे। धीरे धीरे ठंडी हवा भी बह रही थी। कुछ लोग बाहर आके उस रात का मजा ले रहे थे। पेड़ के नीचे कोई चुपचाप बैठा हुआ था। उसका शरीर हिल भी नहीं रहा था, स्टैचू जैसे लग रही थी। उसके पास जाके देखने से पता चला कि एक लड़की वहीं बैठी है और ध्यान से कहीं देख रही है। उसके चेहरा देख के लग रहा था कि वो बहुत डरी हुई है। थोड़ी दूर में एक रेस्टोरेंट के लाइट को देख के डरी हुई सी लग रही थी। उसके साथ बात करने के लिए मैं अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वो लड़की कुछ जवाब नहीं दी। उसके सामने जाके हाथ हिलाया, तभी वो पलक झपकाई। क्यों यहाँ अकेली बैठी हो पूछने से फिर वो रेस्टोरेंट की तरफ देखने लगी। वह लड़की कौन, क्यों ऐसे अकेली बैठी है पूछने पर धीरे धीरे सब कुछ बोलने लगी। वो लड़की थी आभा। आभा को हमेशा अच्छा चीज खाना और खुद खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए वो होटल मैनेजमेंट कोर्स करके रेस्टोरेंट क्वीन में अपनी पहली नौकरी शुरू कर दी थी। वो रेस्टोरेंट में नई थी, दूसरे से बहुत पुराने थे। उन लोगों से उसे बहुत कुछ नया खाना बनाने का तरीका सीखने को मिल रहा था। चिराग था आभा का बेस्ट फ्रेंड और उस रेस्टोरेंट का बेस्ट शेफ। चिराग आभा को बहुत हेल्प करता था। हर दिन सुबह रेस्टोरेंट में फ्रेश सब्जियां, मांस और मछली का सप्लाई होता था। हर साल दिसंबर का लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक में रेस्टोरेंट बहुत भीड़ रहता था। उस टाइम सब्जी, मांस और मछली का सप्लाई भी बहुत होता था। उस टाइम सप्लाई लेट होने पर या फिर क्वांटिटी कम होने पर रेस्टोरेंट का ओनर बहुत गुस्सा करता था और सप्लायर के ऊपर बहुत चिल्लाता रहता था। उस दिन था 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन। रेस्टोरेंट में बहुत कस्टमर थे, बहुत भीड़ था। रेस्टोरेंट में वर्कर सब अपने अपने काम में बहुत बिजी थे। कस्टमर को नॉनवेज खाना था, नॉनवेज का बहुत डिमांड था उस दिन। लेकिन किचन की फ्रीज में चिकन, मटन सब खत्म हो गया था। मैनेजर ये देख के बहुत टेंशन में आ गया। सप्लायर को कॉल करके पूछने पर पता चला कि उस दिन चिकन मटन का सप्लाई कम हुआ था, इसलिए जल्दी खत्म हो गया। ओनर दूसरे चिकन शॉप वालों से बात की, लेकिन चिकन नहीं मिल पाया। किचन में शेफ लोग सारे चिकन सप्लाई कब होगा इसीलिए वेट किए थे। कुछ देर में रेस्टोरेंट का ओनर पता नहीं कहाँ से चिकन ला के किचन में दे दी। उसके बाद सारे शेफ अपना अपना काम में व्यस्त हो गए। अगले दिन सुबह एक काम वाली रेस्टोरेंट आई बर्तन साफ करने। जिस बर्तन में चिकन था उसे साफ करने उठाई। बर्तन के अंदर जो देखा वो देख के उसकी शरीर हिल गई थी। बर्तन के अंदर चिकन पीसेस के साथ एक इंसान का आंख उसे नजर आई। वाली जाके रेस्टोरेंट के स्टाफ को सब बुलाई। सबने ये देख के डर गए। ये इंसान का आंख कहाँ से आया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आभा पुलिस को कॉल की। पुलिस आके पूछताछ की। चिकन सप्लायर के ऊपर सबका डाउट था। सप्लायर को पूछने से वो ऐसे नहीं किया है बोला। रेस्टोरेंट का पूरा कोना कोना ढूंढा गया, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं मिला। आभा की नजर पेड़ के नीचे रखा हुआ एक बोरी की तरफ गई। पास में जाके देखी कि उस बोरी के नीचे वाला हिस्सा लाल दिख रहा था। पास में रखा हुआ बाकी पूरा ऐसा नहीं दिख रहा था। वो बोरी को खोलने के लिए आभा के मन में साहस नहीं थी। वो सबको वहां बुलाई और बोरी को खोलने के लिए इशारा की। एक पुलिस कांस्टेबल जाके वो बोरी को खोला। बोरी के अंदर जो मिला ये देखकर कांस्टेबल का होश उड़ गया। वो बोरी के अंदर इंसान का एक कटा हुआ सिर रखा हुआ था। कचड़ा रखा हुआ बोरियों के साथ
किसी ने ये कटा हुआ सिर वाला बोरी रख दिया था। सिर का हालत इतना बिगड़ गया था कि उसे जानना मुश्किल था कि ये किसका सिर है। पुलिस रेस्टोरेंट ओनर को कॉल किया, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। फिर से पूछताछ करने से पता चला कि 31 दिसंबर को रात को जब चिकन खत्म हो गया था, तभी रेस्टोरेंट का ओनर कहाँ से चिकन सप्लाई किया था। ऐसे 3 दिन बीत गया। फाइनली पुलिस रेस्टोरेंट ओनर को पकड़ा। पुलिस का डर से उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उस दिन रात को क्या हुआ था। 31 दिसंबर को रेस्टोरेंट बहुत भीड़ था, लेकिन किचन स्टोर में चिकन खत्म हो गया था। अगर चिकन नहीं मिलता तो बहुत सारे कस्टमर बिना खाए लौट जाते और ओनर का बहुत नुकसान हो जाता। ओनर इतना लोभी था कि वो कुछ टाइम के लिए इंसानियत भूल गया था। उसका नज़र रेस्टोरेंट के सामने बैठा हुआ गरीब भिखारी के ऊपर पड़ा। उस गरीब भिखारी को वो घृणा करता था। भिखारी रोज फ्री में रेस्टोरेंट का खाना खाता था। ओनर ने सोचा आज भिखारी को काट के उसका मांस कस्टमर को खिला के बहुत सारा पैसा कमाएगा। किचन से एक चाकू लेके आया। भिखारी जैसे कुछ नहीं जान पाएगा, चुपचाप जाके उसे पीछे से उसका सिर काट दिया। सिर को शरीर से अलग कर दिया। शरीर को छोटा छोटा पीसेस कर दिया और उसका सिर को बोरी के अंदर डाल दिया। उस सिर वाला बोरी को लेके कचरा वाला बोरियों के साथ रख दिया। सोचा था अगले दिन कचरा साफ होने के टाइम वो सिर रखा हुआ बोरी भी साफ हो जाएगा। भिखारी का मांस लेके वो किचन में दे दिया। रेस्टोरेंट के स्टाफ किसी को कुछ पता भी नहीं चला। सबने वो मांस को खा लिया था। आभा को ये बात जब पता चली तभी वो उल्टी कर दी। आभा को ये सब जान के कुछ दिन तक नींद नहीं आई। वो कभी ऐसे दिन देखेगी सोची भी नहीं थी। रेस्टोरेंट की ओनर कभी ऐसे भी कर सकता है, वो कभी सोची नहीं थी। उस दिन से वो शेफ का नौकरी छोड़ दी। फिर कभी रेस्टोरेंट या होटल में जाके नौकरी करने के लिए बिल्कुल भी मना कर दी। चिकन मटन खाना भी छोड़ दी। उस दिन रात बाहर आके रेस्टोरेंट के लाइट जलते हुए देख के आभा को सारी बात याद आ गई थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल था। क्या वो क्वीन रेस्टोरेंट अभी भी चल रही है? क्या वहाँ लोग खाने भी आते हैं? ऐसे बहुत कुछ सवाल। ओनर जो बुरा काम किया था उसके लिए उसको जेल हो गया। भिखारी के बारे में सोच के आभा हमेशा दुखी हो जाती थी।